नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके बीच आपके साथ अपनी नई स्टोरी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी स्टोरी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आती है। स्टोरी अंकल 9 से चैनल चलता है, तो कृपया इसको लाइक करें और फॉलो करें और शेयर भी करें जी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि आपके अच्छे रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। और आपको अगर स्टोरी पसंद आए तो इस पर कमेंट्स भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। जो आज की स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ, इसका शीर्षक है एक शादी ऐसी भी। तो शादी के तो नाम से ही वैसे लगता है कि खुशी का माहौल है, सब कुछ अच्छा होता है। तो राय साहब की बेटी की शादी थी। अब शादी में काफ़ी मेहमान आए थे, गहमा गहमी थी, पर कुछ लोग इसी को कह रहे थे कि राय साहब ने तो कभी जिक्र नहीं है कि हमारी बेटी भी है। उनका तो इकलौता बेटा ही था जिसको हम जानते थे, राजन नाम है उसका। तो राय साहब ने कभी जिक्र नहीं किया था कि बेटी भी है, पर ये बेटी की शादी है। चलो उनके अपने घर की बात। ये बात किसी तरह राजन के कान में पहुंच गई। तो राजन ने क्या किया, डीजे वालों से माइक लिया और सबको कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी बहन रजनी जिसकी आज शादी है, ये बेशक मेरी सगी बहन नहीं है, ये मेरे चाचा जी उनकी बेटी है। 4 साढ़े 4 साल पहले मुझे चाचा जी ने बुलाया था। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, मेरी तबीयत का कोई भरोसा नहीं है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी रजनी की जिम्मेवारी तुम्हारी है। इसकी शादी जब इस शादी के लिए जाएगी, शादी इसकी आपकी जिम्मेवारी है और इसका कन्यादान भी आप करोगे, ये मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ। तो उसके कुछ दिन बाद ही मेरे चाचा जी मालिक को प्यारे हो गए। तो इस बहन को मैं अपने घर ले आया था। अब इसकी शादी जो मेरे पर उन्होंने जिम्मेवारी डाली थी कन्यादान की, तो मालिक करे सब कुछ ठीक ठाक हो, तो इस बहन की शादी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पापा की शादी नहीं, कुछ लोगों को इसका था कि राय साहब की एक ही बेटी है, तो राय साहब के भाई साहब की बेटी ही है जिन्हें आप नहीं जानते। तो ये मेरे चाचा जी की बेटी है रजनी, तो इसकी ही शादी है। तो जो चाचा की बेटी तो मेरी ही बहन हुई ना, तो इस हिसाब से मेरी बहन की शादी है। तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। तो लोगों को इसलिए बड़ा हुआ, चलो भाई हमारी कन्फ्यूज़न ठीक होगी, राय साहब की बेटी नहीं है या जैसे भी है, राय साहब खानदान की तो है ही है। जो कन्फ्यूज़न लोग जो मतलब आपस में कर रहे थे बातचीत, उनको जवाब उस चीज़ का मिल गया। जब शादी हुई, बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई कर जब उन्होंने इतनी अनाउंसमेंट की, रजनी भी अपने भाई की तरफ राजन की तरफ देख रही थी कि राजन ने जो एक्सप्लेन किया है इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। पर ठीक है, वो खुश थी। उसकी शादी बहुत अच्छे घर में, बहुत ही मतलब ठीक ठाक घर था। रजनी भी खुश थी उस शादी से। चलो जैसे मालिक ने चाहा, शादी बहुत अच्छी हो गई। राजा ने भी कन्यादान किया। सवेरे डोली विदा हो गई और डोली विदा होते होते रजनी मतलब भाई से गले लग के ऐसे रोई कि पता नहीं कितना बिछोड़ा है, कैसे है। जैसे बहनों की आदत होती है, अच्छे अच्छे के आंसू निकल जाते हैं डोली विदा करने में। तो जब डोली विदा हो गई तो राजन और उसकी पत्नी एक कमरे में जाके बैठे, सोचने लगे कि रजनी से हमारा रिश्ता क्या था, जबकि राजन की वो चाचा जी की बेटी नहीं थी। एक बार राजन जो है अपने बिजनेस टूर पे बाहर गया हुआ था कंपनी की तरफ से, तो उसकी कंपनी थी, अपनी कंपनी के टूर पे गया हुआ था। तो ट्रेन के अंदर एक लेडीज़ बैठी थी जिसके कपड़े भी फटे हुए थे। शायद पता नहीं वो कहाँ से बच के आ रही थी, क्या था। पहले तो उसने कुछ बोला नहीं, फिर थोड़ी सी हिम्मत करके उसने पूछा कि बहन आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बड़ी घबरा के बैठी हुई हो, क्या बात है। तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप रही, अपने आप को लपेटती रही। कपड़े उसके कुछ फटे हुए थे, जैसे भी थे। अब वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था। उसी टाइम टीटी आ गया। तो टीटी सबसे टिकट पूछा। जब टिकट वाले को देखा तो उस लड़की का जो है एकदम रंग पीला पड़ गया, मेरा से टिकट भी नहीं है, ये टीटी तो मुझे बहुत तंग करेगा। ऐसे करते करते टीटी उसके पास आ गया। हाँ जी, टिकट। तो लड़की 2 मिनट चुप रही। टीटी ने ज़रा उल्टा सीधा बोल दिया, ये है फलाना, टिकट नहीं है, नीचे उतार दूंगा, ये है। 2-4 बातें टीटी बोलते ही हैं। कहता मेरे दिनों पता नहीं क्या आया। मैंने कहा आप इसकी टिकट बना दो, इसी टिकट बना दो, आप ज़्यादा बोलो नहीं। मैंने उसको 1000 रुपये दिए, मैं इसकी टिकट बना दो, कहाँ जाना है। तो मैंने लड़की के मुँह की तरफ, लड़की कुछ नहीं बोली, शायद अंदर बहुत परेशान है। मैं दिल्ली तक की टिकट बना दो। लड़की चुप रही। और टीटी ने उसके 1000 रुपये लेकर टिकट बनाई। 700 कुछ रुपये एक टिकट बनी। उसने टिकट उसको बना के बाकी पैसे उसने मेरे को दे दिए और वो बैठी रही। जब टीटी चला गया तो मैंने उसको आराम से पूछा, बहन मेरी, तेरे को दिक्कत क्या है? तेरी टिकट मैंने दिल्ली की बनवाई, तेरे को दिक्कत तो नहीं है? तो थोड़ा चुप रहा, कहती नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहता फिर मैं अपने शर्ट, मेरे पास अपना अटैची था, उसमें शर्ट पड़ी थी, मैं क्या आपके कपड़े फटे हैं, ये शर्ट पहन लो।
घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अब लेडीज़ कपड़े तो मेरा कोई है नहीं, आप मेरी शर्ट ही पहन लो, शायद आपका काम चल जाए। तो लड़के ने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा कि ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनको इस चीज़ें ठीक नहीं लगती। ये है ख़ानदान का फ़र्क, नहीं तो लोग अकेली लड़की को देख के क्या क्या सोचते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। उसने बड़े शराफत से राजन उससे कमीज़ पकड़ाई, उसने ऊपर कमीज़ पहन ली और आराम से बैठ गई। उसने कहा कुछ खाओगे? लड़की शायद बहुत भूखी थी पर बोल नहीं पाई। कहता मेरा बैग था उसके अंदर कुछ स्नैक्स थे, वेफर्स वगैरह थे, मैंने उनको दिए। इतनी देर में स्टेशन आ गया, मैंने कुछ खाने के लिए ले गया, फिर मैंने उसे खाना जो पैक करवाया थोड़ा उनको भी दिया और मैंने भी खाया। थोड़ा बहुत ज़्यादा मैंने उनसे पूछा नहीं कि कैसे हैं कैसे नहीं। जब हमारी दिल्ली स्टेशन आया तो मैंने उतर के उनको बोला एक चीज़, मैं कहा देखो मैंने आपको मुँह से बहन बोला है, अगर आप ये रास्ते 2 रास्ते आते हैं, अगर आप नारी निकेतन जाना चाहो तो मैं नारी निकेतन छोड़ देता हूँ, नहीं तो दूसरा रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है जहाँ मेरी बहन बन के आप रहोगी। फैसला आपके हाथ, जहाँ जाना चाहो आपकी मर्ज़ी से। और चुपचाप मेरे पीछे चलने लगी। ठीक है भैया, मैं आपके साथ चलती हूँ। आज के टाइम में किसी पे विश्वास करना तो बड़ा मुश्किल है, पर उसने मेरे पे विश्वास किया। उसको मैं जब लेके घर आया, उस लेडी ने मेरी शर्ट पहनी हुई थी, तो मेरी पत्नी जो है, जो मेरे साथ बैठी है, वो उस चीज़ को सोचती है कि मेरे पति ये औरत किसको ले आए, किस औरत को घर ले आए। कमीज़ भी इनकी राजन की पहनी हुई है। तो बड़े आश्चर्यचकित तरीके से उसने राजन की तरफ देखा, तो राजन ने उसको इशारा किया कि चुप, बताता हूँ। बैठाया उसको, बेटा आप साइड में चलो। उसको कहती है इसको अपने कपड़े दे दो, कोई ये कपड़े चेंज कर ले। उसको बोले आप नहा धो लो, कपड़े चेंज कर लो, फिर बैठ के नाश्ता वास्ता आराम से करते हैं। उसको समझा के भेज दिया। तो राजन की वाइफ ने उनको कपड़े भी दे दिए, अब ये कपड़े पहन लो। अब राजन ने अपनी वाइफ को अपने पास बिठाया, कहता है मुझे ऐसे ऐसे ट्रेन के अंदर ये लेडीज़ मिली थी, हालात इसकी बुरी थी, मैंने इससे ज़्यादा बातचीत नहीं करी है, इसको टिकट दिला के इसको मैं साथ ले आया हूँ। अब ये मेरी बहन बन के घर में रहेगी, सिर्फ इसे पूछना यह है कि इसकी दिक्कत क्या है। राजन की वाइफ बहुत सुलझी हुई औरत थी, वो समझ गई कि यह कुछ ज़माने की सताई हुई औरत है। कोई बात नहीं, जब वो लड़की नहा धो के बाहर आई, उसको कोई नहीं आप बैठो, उसको नाश्ता वास्ता कराया, उससे सारी स्टोरी सुनी कि आपको दिक्कत क्या है। फिर उस लड़की ने स्टोरी सुनाई कि मेरी जो माँ थी उसका डेथ हो गई, मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, जो दूसरी मेरी सौतेली माँ आई थी वो हर बात में मुझे टॉर्चर करती, हर बात में मुझे तंग करती थी। तो ऐसे था, मैं एक दिन वो किसी को लेके आ गई कि मैं इससे तेरी शादी करा रही हूँ, और वो जो बंदा था कम से कम 49 साल का आदमी था जिससे वो मेरी शादी कराना चाहती थी, और रजनी की उम्र सिर्फ 21 साल थी उस टाइम। तो रजनी तो उसकी मना करी, पर माँ जो थी बड़ी प्रेशराइज कर रही थी कि सौतेली माँ थी, शायद नहीं उसकी भावना को समझ पा रही थी। तो एक टाइम रास्ता देख के रजनी रातों रात घर से भाग गई, अपनी एक सहेली के पास पहुंच गई कि ये मेरे साथ हो गया, तो मैं इसलिए घर से भाग आई हूँ। अब सहेली ने पहले तो हाँ कर दी, 2-4 दिन रखा, उसके पति टूर पे गए हुए थे। जब पति टूर पे आए वापस आए तो उस लेडीज़ का, जो उसकी सहेली का भी स्वभाव बदलना शुरू हो गया कि अब मेरे घर में पता नहीं कब तक रहेगी, कैसे नहीं रहेगी। अपने घर वाले से बात कर रही थी। तो रजनी ने सुना कि वो शायद खुश नहीं है, तो वहाँ से भी सवेरे उसको कहती है अच्छा मैं ना अपना कुछ ठिकाना और ढूंढती हूँ, मैं नौकरी वगैरह करूँगी, निकल आऊँगी। तो उसने भी शुक्र किया कि शायद जा रही है, मेरी जान छूटी। उसने भी ज़्यादा उसको रोका टोका नहीं, हाँ थोड़ा बहुत उसको खाना पानी दे के, 1-2 जोड़े कपड़े दे के उसको वहाँ से विदा कर दिया। रास्ते में 2-3 लड़के उसके पीछे पड़ के, देखा अकेली लड़की है। वो उनसे छुपते छुपाते भाग के ट्रेन में पहुँच गई, और ट्रेन में छुप के बैठी थी। ट्रेन चल पड़ी, वो बैठी रही। ट्रेन चलने के बाद जो हुआ वो तो राजन को पता ही था। जो राजन की वाइफ थी बहुत ही सुलझे दिमाग की लेडीज़ थी, कहती देखो बहना, जो हुआ कोई बात नहीं, आज के बाद हम दोनों ननद और भौजाई की तरह रहेंगे। अगर मेरे पति तुम्हें बहन बना के लाए हैं तो तुम उनकी बहन बन के ही रहोगी। मेरी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे इस रिश्ते में कोई एतराज़ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम भी अकेले रहते हैं तो अच्छा है कि हमारा गुजारा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप मेरी बहन बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और वाकई ही उस लेडीज़ ने और उस बहन ने बहुत अच्छा रिश्ता निभाया, और कमी तो पैसे की थी नहीं। उस रजनी के लिए राजन को एक रिश्ता बड़ा पसंद आया। उसने रजनी को पूछा कि तुम शादी करना चाहो, बड़ा अच्छा ख़ानदान है, मैं तुम्हें अपनी बहन बना के ही विदा करूँगा, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो रजनी कभी भगवान की तरफ देखती थी, कभी राजन की तरफ देखती कि दुनिया में लोग कुछ ऐसे भी हैं जिनको पराई औरतों, पराई बच्चों से, पराई लेडीज़ से या पराई बच्चों से बड़ा हमदर्दी है। तो मालिक ने भी शायद इसके हाथ में मेरा कन्यादान लिखा हुआ है,
तो उसने कहा भैया तुम जो करोगे मुझे मंजूर है, मुझे तो ऐसे फरिश्ते ज़िंदगी में नहीं मिलते जैसे कि आप मिल गए हो। मालिक ने पता नहीं कहाँ से मेरा और आपका साथ बनाया है। तो भाई और बहनों, जो शादी जो हो रही थी उसके आगे हाल तो आपको मैं बता ही दिया है कि शादियों ने कैसे गजबज के शादी करी, और लोगों को ये बताया चाचा जी की बेटी है। तो भाई और बहनों, पता नहीं किसके हाथ से कन्यादान लिखा हो, कैसे संजोग होते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचता है, ये सब उसकी लीला है। हमारे को तो समझ उसकी आती नहीं, कौन सा स्टेप कहाँ उठाया जाए, उसके हुक्म के बिना तो कुछ नहीं होता। ये तो आप सब जानते हैं और सब कथा कहानियों में सुनते हैं कि उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। पता नहीं राजन के हाथ में उसकी शादी की लकीर है, उसको शादी आपने विदा करनी है, भाई बन के विदा करनी है। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब तो ये है, पता नहीं हमारे और उसके बीच में क्या सेटिंग है, कैसे चलाता है वो दुनिया को, हम तो समझ नहीं सकते। तो मेरी कोशिश तो यही है कि इसी का आपको बताया जाए कि कैसे रिश्ते बनते हैं, कैसे कर्म चलते हैं, कोई पता नहीं, वो मालिक ही जाने। तो भाई और बहनों, मेरा तो जो संदेश है वो स्टोरी में समझ ही गए होंगे। तो आशा है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।